नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ग्रीन स्टार चैनल पर और मैं आपका दोस्त आरके फिजिक्स। डियर स्टूडेंट, आज हम एक न्यू चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है हमारा जर्नल साइंस मतलब सामान्य विज्ञान। जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देख लीजिए, एसएससी, एचएससी, अपने हरियाणा का एचटेट, यूपटेट, यूपेट, मतलब जो भी सीटेट, जितने भी टेट है, रिट है, या फिर जितने भी मैं कहूँ अपने कर्मचारी आयोग के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसके अंदर जनरल साइंस का टॉपिक आता ही आता है। ठीक है, तो जो 10th तक साइंस पढ़ते हैं उसके बाद आफ्टर आर्ट ले लेते हैं, उनके लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया टॉपिक। उनको तो ये मान लीजिए उसके अंदर वो वीक हो जाते हैं। तो मैं कहता हूँ ये जितनी भी हम अब वीडियो लगातार चलेगी हमारी, तो आप यहाँ से ज़रूर पढ़ें। तो सबसे पहले बेल आइकन का बटन दिख रहा है, उसको जाकर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाए। जो भी हम वीडियो डालें तो तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम आपका आज का अपना टॉपिक जनरल साइंस मतलब सामान्य विज्ञान। ठीक है, बड़ा बेसिक से लेकर चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। तो डियर स्टूडेंट कि जो हमारा जर्नल साइंस है, इसमें देखिए वर्ड आया साइंस मतलब विज्ञान, हिंदी में बोला जाता है इसको विज्ञान। तो ये होता क्या है, देखिए विज्ञान इंग्लिश में बोलेंगे इसको साइंस। जो ये शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई थी लैटिन शब्द के सेंटिया, हिंदी में बोला जाता था इसको सींटिया, सेंटिया से हुई थी इसकी। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है ज्ञान मतलब नॉलेज, या फिर जानना मतलब किसी का चीज का ज्ञान प्राप्त करना, या किसी भी चीज की नॉलेज प्राप्त करना, या फिर किसी भी चीज को अच्छे से जानना, वही हमारा क्या कहलाता है? साइंस। जैसे अगर एग्जाम्पल लूँ, एक इंद्रधनुष बनता है, रेनबो बनता है आफ्टर बारिश। तो वो रेनबो है इसी शेप में, सर्कल शेप में क्यों हुआ? एक कर्व सी शेप बनती है। आफ्टर रेन के बाद ही क्यों बना? सन के अपोजिट क्यों बना? वो सारा एक जिज्ञासा जागती है हमारे मन के अंदर। वो ज्ञान हमें कहाँ से प्राप्त होएगा, वो सारा उसके बारे में जानना, वो सारा हमें कौन डिस्क्राइब करता है? हमारा विज्ञान मतलब साइंस। उसके बाद इसका अर्थ हुआ कि हमारे इस भौतिक जगत में जो कुछ, अभी भौतिक जगत का भी मैंने बताया, एनवायरनमेंट के अंदर जो हमारा इंद्रधनुष बनता है, जो कुछ भी घटित हो रहा है, मतलब जो भी कुछ घटनाएं हो रही है, इंद्रधनुष बनना, बिजली का गिरना, बिजली चमकना बारिश के टाइम, उसका क्रमबद्ध या एक व्यवस्थित ज्ञान, एक सिस्टमेटिक नॉलेज, वही हमारा क्या कहलाता है? साइंस। मतलब हम साइंस के अंदर ये कि जो भी चीज़ पढ़ा उसको नहीं, उसको एक ढंग से, एक क्रमबद्ध ढंग से, भाई स्टार्टिंग में इंद्रधनुष वाटर की ड्रॉप्स थी, उसके अंदर से लाइट पास हुई, तो अपने क्लास 10th के अंदर भी ये टॉपिक पढ़ा हुआ। तो उसको एक व्यवस्थित सिस्टमेटिक नॉलेज लेकर उसको डिस्क्राइब करना, वो सारा किसके अंदर हम पढ़ते हैं? विज्ञान के अंदर। ठीक है, ये शुरू में मैंने इसका बेसिक बताया, मतलब ये साइंस है क्या और हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो अब आ जाते हैं हमारे जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम देंगे हम, वो मैंने तुम्हें आपको स्टार्टिंग में बता दिया। एचएससी, एसएससी, जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ले लो, उसके अंदर जनरल साइंस सामान्य विज्ञान का टॉपिक आना ही आना है। लेकिन उसके अंदर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? आप साइंस के अंदर जो उसकी ब्रांचेस पढ़ेंगे, हम जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं, फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान, बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान, ये 3 ब्रांच को हमने अच्छे से पढ़ना है। इन्हीं के अंदर अलग अलग टॉपिक आएंगे। मान के चलिए फिजिक्स की कम से कम 35 या 40 तक वीडियो बनेगी, हर वीडियो 20 to 30 मिनट होएगी। ऐसे ही केमिस्ट्री की 35, ऐसे ही बायोलॉजी कम से कम मान के चलो। और साथ में लास्ट में जो है एनवायरनमेंट, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, इसके अंदर बिल्कुल इजी बातें आती हैं। हर कोई सीटेट के अंदर आती है, एचटेट के अंदर आती है, पीटेट के अंदर आती है, एचएससी, एसएससी, सबके अंदर आते हैं इनके एक रिलेटेड टॉपिक। तो इसकी कम से कम बिल्कुल कम वीडियो बनेगी। तो टोटल मिला के चले हम 100 वीडियो के अंदर हमारी पूरी जर्नल साइंस कंप्लीट हो जाएगी। तो आपने लगातार कंटिन्यू वीडियो को देखना है और हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें तो आपको तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन। फिजिक्स का हमारा चला हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर कल्याणी मैम आपको टीच कर रहे हैं। कम से कम इसके 2-3 लेक्चर हो चुके हैं। उसके बाद मैं टीच करूंगा आपको केमिस्ट्री, जो आज से स्टार्ट होने वाली है। उसके बाद ये दोनों खत्म होने के बाद हम फिर करेंगे बायोलॉजी, ठीक है, और एनवायरनमेंट बड़ा छोटा टॉपिक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान।
तो डियर स्टूडेंट, रसायन विज्ञान स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन तीनों का सिलेबस बता देता हूँ। जो मैंने अभी बताया ना कि 100 वीडियो अपलोड होगी कम से कम जनरल साइंस की, तो उसके अंदर हमारा तीनों का पार्ट का सिलेबस क्या है। एनवायरनमेंट का तो बड़ा सिंपल ही है, उसका बताने की जरूरत नहीं, बड़ा सिंपल सा रिलेटेड है। लेकिन जो ये तीन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनके अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है वो सिलेबस एक बार आप नोट कर लीजिए। तो आपको सबसे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा अभी, जो फिजिक्स का सिलेबस क्या क्या है। ध्यान से देखिए, फिजिक्स के अंदर मतलब भौतिक विज्ञान के अंदर सबसे पहले हम पार्ट यांत्रिकी दिख रहा है आपको, मापन, गति, कार्य, शक्ति, ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण, द्रव्य के गुण, ये सारे के सारे, सरल, अवर्त गति, ये सारे के सारे हम इस फिजिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। उसके अंदर ही भौतिक के अंदर दूसरा पार्ट ध्वनि, जिसके तरंग गति, ध्वनि गति, ध्वनि की चाल, ध्वनि के लक्षण, डॉपलर प्रभाव, ध्वनि के गुण, और अपना क्या नाम है इसका, वायु स्तंभों का कंपन दिख रहा है आपको ये। उसके बाद ऊष्मा, ठीक है। ऊष्मा के अंदर आप समझ ही रहे हैं, हीट से रिलेटेड जितने भी ऊष्मा प्रसार, ऊष्मा का संचरण, जो न्यूटन का शीतलन नियम, कूलिंग नियम होता है, गैसों का प्रसार, अवस्था परिवर्तन या वाष्पीकरण, इवेपोरेशन, ऊष्मा गतिकी, ये सारा का सारा गुप्त ऊष्मा किसके अंदर पढ़ेंगे हम, फिजिक्स का जो पार्ट है ऊष्मा के अंदर। उसके बाद आ जाता है प्रकाश, मतलब लाइट। ये प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये सारा का सारा प्रकाश का परिकर्कण, तरंगों का ध्रुवण, प्रकाश का विवरण, प्रकाश यंत्र, व्यक्तिकरण, आंतरिक परावर्तन, लेंस, जितने भी लेंस से रिलेटेड चीज़ें वो सारा किसके अंदर पढ़ेंगे हम, फिजिक्स का जो हमारा पार्ट है प्रकाश। उसके बाद नेक्स्ट 5th टॉपिक देखिए, विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्लास 10th के अंदर 13 चैप्टर था आपका। चुंबक तब, चुंबक के गुण, चुंबक क्या होता है, इसका सारा इसके अंदर पढ़ेंगे। आधुनिक व परमाणु भौतिकी, मौलिक गुण और परमाणु रिएक्टर के बारे में पढ़ेंगे। आधुनिक, उसके बाद है इलेक्ट्रोनिटी, यानी कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैथोड किरणें, रडार, लेजर, डायनल वाल्व, अर्धचालक, अतिचालकता, ये सारा किसके अंदर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक के अंदर। उसके बाद है खगोलिक का विकास, खगोलीय पिंड, सौर मंडल, ये सारा किसके अंदर पढ़ेंगे, खगोलिक ये टॉपिक आएगा। और लास्ट में विविध आ जाता है 10th टॉपिक, जिसके अंदर राशियों के मात्रक का परिवर्तन, वैज्ञानिक यंत्र, किसने किसकी खोज की, ये सारा विविध के अंदर आ जाता है। ये हो गया हमारा फिजिक्स का। अब नेक्स्ट देखिए स्क्रीन पर केमिस्ट्री के अंदर केमिस्ट्री को आपको 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करना है। पहला भौतिकी रसायन, अकार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। इस भौतिकी रसायन के अंदर जो हमारा पदार्थों की अवस्थाएं, परमाणु द्रव्यमान, मोल संकल्पना, परमाणु संरचना, जितने भी रासायनिक अभिक्रिया, विद्युत रसायन, ईंधन है, सबका किसके अंदर पढ़ेंगे, भौतिक रसायन के अंदर। उसके बाद आता है अकार्बनिक रसायन, जिसके अंदर तत्व, धातुएं, अधातुएं, इनका डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है कार्बनिक रसायन, मतलब कार्बन से रिलेटेड। ये क्लास 10th के अंदर आपने पढ़ा होगा, क्लास 12th के अंदर जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं, कार्बन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें ये जो हम पढ़ते हैं, एल्कोहल पे, यौगिक कार्बन के, यौगिक सारा का सारा रसायन, पेट्रोल, जो भी चीज़ें डिस्कस करेंगे कार्बनिक पर। ये मेन 3 पार्ट होगा। फिर आगे विविध, वही आपको पता है विविध के अंदर अपने क्या पढ़ना है, रासायनिक सूत्र, कुछ खोज किसने की, ये साइंटिस्ट कौन था, इसने किसकी खोज की, जितने भी साइंटिस्ट उन्होंने क्या क्या खोज की, वो सारे इसके अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट आ जाता है अपना जीव विज्ञान, मतलब बायोलॉजी। ये देखिए, इसके अंदर जीवधारियों का वर्गीकरण, कोशिकी संरचना, कोशिका विभाजन, विषाणु, मुनेरा, जगत प्रतिष्ठा, जगत कवक, जगत पादप, जगत आवर्ती, खगारी पादप, उत्तक पौधों में पोषण, पादप हार्मोन, पादप रोग, परिस्थितिकी, जंतु जगत का आधुनिक वर्गीकरण, जंतु, उत्तक जंतु में पोषण, मानव शरीर के तंत्र, यानी पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, परिसंचरण तंत्र और अंतस्रावी तंत्र, प्रजनन तंत्र, पेशीय तंत्र, अनुवांशिक, जैव विकास और मानव रोग विविध। और उसके कुछ हम जो मेन साइंटिस्ट है वो लास्ट में करेंगे, भाई इसने किसकी खोज की। ये हमारा तीनों पार्ट का टॉपिक रहेगा, जनरल साइंस का टॉपिक सिलेबस रहेगा। और इनसे रिलेटेड हमें हर टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करना है, बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे, ठीक है। और लास्ट में हम कुछ 3-4 वीडियो बनाएंगे, जिसके अंदर आपको वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, मतलब ऑप्शनल क्वेश्चन देंगे, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, लास्ट के एग्जाम में आए भी और जो आने के चांस भी हैं। तो आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन स्टार्ट करेंगे रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान स्टार्ट हो चुका है। आप अगले प्लेलिस्ट के अंदर जाएं, उसके अंदर आप देख सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।